अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी आप सबका। CSS 2027 की तैयारी आप लोगों की कैसी जा रही है? ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए हैं या अभी तक आप कंफ्यूज्ड बैठे हुए हैं? इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ कि अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप सबसे पहले सिलेबस देखने की बजाय उसके पास्ट पेपर को देखें, क्योंकि पास्ट पेपर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको सिलेबस से ज़्यादा गाइडेंस देगी। ठीक है, सिलेबस से ज़्यादा गाइडेंस इस तरह देगी कि आपको समझ आ जाएगा कि पेपर किस नौइयत का आता है। बाज़ औक़ात सिलेबस बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप पास्ट पेपर देखते हैं तो पेपर अच्छा खासा तगड़ा किस्म का उसने दिया होता है। तो आप कहते हैं भाई आउटलाइन सिलेबस की जो थी बड़ी आसान थी, मैंने पेपर ये सब्जेक्ट तो ऑप्ट कर लिया था, अब पास्ट पेपर देखा है तो दिमाग घूम रहा है। तो इसलिए सबसे पहले अगर कोई भी सब्जेक्ट आपको कंफ्यूज कर रहा है कि आप ऑप्ट करें या ना करें, सबसे पहले आपने क्या देखना है, उसके पास्ट पेपर को देखना है। उसके 5 साल पास्ट पेपर को आपने एनालाइज़ करना है। और अगर आप ख़ुद से नहीं एनालाइज़ करते तो आप कोई ऐसी वीडियो देख लें जिसमें एनालिसिस दिया हुआ हो, तो आपका माइंड बन जाएगा। ठीक है जी, आज हम सॉल्व कर रहे हैं CSS 2024 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन। जनरल साइंस एंड एबिलिटी सेक्शन 2 जनरल एबिलिटी का एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम भी यूज़ हो रहा है और इसके अलावा डायरेक्शन सेंसिंग भी थोड़ी थोड़ी अप्लाई हो रही है। तो इसका स्क्रीन की तरफ चलते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अ मैन ट्रेवल्स ओवर अ पाथ ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग बेस एंड हाइपोटेन्यूज 4 and 5 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। After a complete round, he continues in the same direction for 6 kilometer and then turns 90 degree and continues for another 8 kilometer. How long has he traveled and how far is he from his starting point? देखें, इसमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जो पाथ है जिसके अलॉन्ग वो ट्रैवल कर रहा है उसकी शेप क्या है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा ये जो शेप है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी बेस और हाइपोटेन्यूज की उसने आपको वैल्यूज़ बताई हुई हैं 4 and 5 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा ही कंटिन्यूज़ इन द सेम डायरेक्शन फॉर 6 किलोमीटर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा जी ही टर्न्स 90 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड कंटिन्यूस फॉर अनदर 8 किलोमीटर। बेसिकली ये डाटा जो हमें दिया हुआ है उसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आपने जहन में रखना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। हाउ लॉन्ग हैज़ ही ट्रैवल्ड, अच्छा हाउ लॉन्ग हैज़ ही ट्रैवल्ड यानी कि उसने क्या पूछा है आपसे, टोटल डिस्टेंस पूछा है बेसिकली, कि उसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, एक तो ये चीज़। एंड हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस था ना, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का जो डिस्टेंस था वो उसने आपसे पूछा है। ठीक हो गया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये हमने किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए, पाथ क्या होता है, पाथ कोई भी जिस पे आप वॉक करते हैं, लीनियर भी हो सकता है कि आप सीधे सीधे ट्रैवल कर रहे हैं, सीधे सीधे वॉक कर रहे हैं। सर्कुलर हो सकता है कि आप एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। आपका जी रेक्टेंगुलर पाथ हो सकता है कि आप रेक्टेंगल, जैसे एक स्विमिंग पूल होता है और उसके अलोंग अगर आप इस तरह से वॉक कर रहे हैं तो ये आपका रेक्टेंगुलर पाथ हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पाथ क्या है, कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। और आपको पता है ना राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। बेसिकली राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। और राइट एंगल्ड ट्राइंगल क्या होगा कि वो ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, ये बेसिक्स हैं, साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई बिगिनर देख रहा है जो मैथ से जिसका वास्ता नहीं है काफ़ी अरसे से, तो उसको भी समझ आती चली जाए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी सॉल्यूशन में हमने क्या करना है जी, सबसे पहले डायग्राम बना लेनी है। डायग्राम से ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपने क्या काम करना है। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बना लिया, उसकी बेस उसने आपको कितनी दी है, ये बेस है। ठीक है, बेस कितनी दी है, 4 किलोमीटर्स। और ये होता है परपेंडिकुलर और ये होती है जी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज उसने आपको कितनी दी है, 5 किलोमीटर्स। अच्छा, क्या कहता है कि आफ्टर अ कंप्लीट राउंड ही कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन। कंप्लीट राउंड क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाना। जैसे सर्कुलर है तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो वापस यहाँ पर ही आ जाए। ठीक है, रेक्टेंगल है तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया है तो वापस यहाँ पर आ जाए, तो एक कंप्लीट ट्रिप कह लें, कंप्लीट राउंड कह लें। ठीक है, तो इसका
स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा जी, कोई सा भी ले लें, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं प्रेफर करूँगी कि हम यहाँ से स्टार्ट करें। तो एक जो जो बंदा है वो यहाँ से स्टार्ट किया, उसने ऐसे इस डायरेक्शन में चला, फिर इस डायरेक्शन में मुड़ गया, यहाँ तक कंप्लीट किया, फिर वापस इस डायरेक्शन में आया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं एरो को नीट कर देती हूँ ऐसे करके। बैकग्राउंड नॉइज़ को आपने थोड़ा सा इग्नोर करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि मैं आइसोलेशन में तो नहीं रहती, फैमिली के साथ रहती हूँ, थोड़ी थोड़ी नॉइज़ आ रही होंगी, उसको आप इग्नोर करें। अच्छा, क्या कहते हैं, कंप्लीट राउंड, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, यहाँ पर ये पूरा पाथ इसने कवर किया, ये पूरा पाथ कवर किया, और यहाँ पे दोबारा आ गया। अब वो कहते हैं कि जब कंप्लीट राउंड लगा लेते हैं ना, कंप्लीट ट्रिप लगा लेते हैं ना, तो वो कंटिन्यू करता है सेम डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगा। तो हमने क्या करनी है, एक लाइन ऐसे बना देनी है यूँ कि वो कंटिन्यू कर रहा है, इसी डायरेक्शन को कंटिन्यू कर रहा है। अगर वो इस डायरेक्शन में होता तो हम इसको कंटिन्यू करते, ऐसे लाइन आगे बढ़ा देते। समझ आ रही है ना, ठीक है। और कंटिन्यू करके कितना किलोमीटर उसने ट्रैवल किया है, 6 किलोमीटर, वो हमने लिख लिया। अच्छा जी, कहते हैं देन टर्न्स 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्या क्या है एंगल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बेसिकली इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है, चाहे वो राइट साइड पे करें चाहे लेफ़्ट साइड पे करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, और 90 डिग्री पे टर्न करके उसने 8 किलोमीटर्स और ट्रैवल किया है, तो हमने ये 8 किलोमीटर्स मज़ीद बढ़ा दी लाइन, ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट डायग्राम हमारी बन चुकी है। अब हम इसको यूज़ करेंगे, इस डेटा को यूज़ करेंगे, और हम अपना फाइनल आंसर निकालेंगे। देखिए, पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, क्या फाइंड करनी है, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया। एक हमें 5 किलोमीटर्स पता है, ठीक है, 4 किलोमीटर्स पता है, 6 किलोमीटर पता है, 8 किलोमीटर पता है। अगर नहीं पता तो ये चीज़ नहीं पता ना, ये हमें, ये जो लाइन इस पाथ के अलॉन्ग जो वो वॉक कर रहा था या गाड़ी चला रहा था, जो भी हमें नहीं पता, तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये हम फाइंड करेंगे जी पाइथागोरस थ्योरम। हमने इधर नेम भी देने, ABCD और E, ठीक हो गया। अब लिखेंगे जी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस भी कहते हैं जी, पाइथागोरस भी कहते हैं, थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज जो होती है ना, उसका स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ठीक है जी। तो यहाँ से डायग्राम में हम देखते हैं हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर, बेस क्या है हमारी, ये AC, ये हमारी बेस है ना, हम लिखेंगे AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, 5 स्क्वायर, AC की वैल्यू क्या है, 4, सो 4 स्क्वायर, और BC जो है जी हमें नहीं पता, हम ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16, प्लस ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि ये पता नहीं है। अब ये क्योंकि पता करना है ना, ये अननोन है, इसको फाइंड करना है, इसको यहीं रहने दें, ठीक है। इसको, ये जो 16 है, ये जब प्लस हो रहा है, इसको उठा के उधर ले जाएं, तो 25 माइनस 16 क्या होता है, जल्दी जल्दी बताएं। अब हम इसको इसी तरह राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। 25 माइनस 16 क्या होता है जी, 9 होता है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना है, तो हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी BC इज़ इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी, 3 होता है। तो ये हमारा आ गया 3 किलोमीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो क्या है, 3 किलोमीटर्स। ऐसे हमें लिख लेती हूँ ताकि पता चले कि हमने फ़ाइंड किया है अभी। अब हमने टोटल डिस्टेंस जो फाइंड करना है वो बड़ी इजीली कर लेंगे, ABBCCDDE को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल उसका डिस्टेंस आ जाएगा जो उसने कवर किया है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू AB प्लस BC प्लस CA प्लस CD प्लस DE। AB हमारे पास था 5, BC हमने फाइंड किया, ये भी 3, CA उसने हमें खुद ही दिया था 4, CD था हमारे पास 6, और DE हमारे पास था मेरे ख्याल में 8।
ठीक है जी, इन सारों को प्लस कर दें। देखिए ये 8 है और ये भी 8 है, तो 8 और 8 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 6 26। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया जी जो उसने कवर किया था? टोटल डिस्टेंस 26 किलोमीटर्स। हमने क्या फाइंड करना है, उसने पूछा था कि हाउ फार इज़ ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए स्टार्टिंग उसने यहाँ से की थी ना, और एंडिंग उसने यहाँ पे की है, तो बेसिकली हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पर खड़ा हुआ है। तो ये डिस्टेंस बन रहा है, इसका मतलब है सी ई साइड हमने फाइंड करनी है। तो देखा जाए तो ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना, तो अगेन इस पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सी ई हमने फाइंड करना है, सी डी और डी ई यानी कि बेस और परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है। ठीक है, अगेन हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं डायरेक्ट करूँगी कि हमारे पास सी ई का जो स्क्वायर है वो इक्वल है डी ई के स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। ठीक है ना, सी ई हमने फाइंड करना है, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, और डी ई हमारे पास 8 स्क्वायर आ गया, और सी डी स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 6 स्क्वायर। ठीक है, सी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 36, तो ये क्या हो जाएगा 100। ये आ गया सी ई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें, सी ई क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर्स। तो सेकंड पार्ट का भी हम आंसर लिख लेते हैं, ही इज़ 10 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा करती हूँ इसको, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा नीट कर देती हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। आई होप आप सबको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।